नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। आज का दिन यानी कि 1 जुलाई 2024 हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक डे है। हमारे देश के 3 क्रिमिनल लॉज जो कि ब्रिटिश इरा से चले आ रहे थे और इंडिपेंडेंस के बाद भी हम लोगों ने उसे इनहेरिट किया और समय के साथ हालात के साथ जिस जिस तरह के बदलाव आते गए हम लोगों ने उस पर बदलाव किए, उसमें चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए और उसी के थ्रू सब कुछ चले आ रहा था। लेकिन ये जो तीनों क्रिमिनल लॉज है यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन सब को रिप्लेस किया जा रहा है नए 3 क्रिमिनल लॉज के द्वारा जो कि आज यानी कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। तो इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो तीनों लॉज है उनके मायने क्या है, उनके इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंडियन पिनल कोड 1860 जो है उसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी तरह के क्राइम्स होते हैं उसको डिफाइन किया गया है, उसका डेफिनेशन दिया गया है और उसमें क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं उसके बारे में उसमें बताया गया है। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है इसमें बेसिकली क्या है कि ये सारे प्रोसीजर उसमें दिए हुए रहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो कैसे रजिस्टर्ड होगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस कैसे चलेंगे, फिर उसके बाद में कोर्ट में केसेस आएगा तो किस तरह से क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा टिल द जजमेंट तक सब कुछ, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल उसमें सारा प्रोसीजर दिया रहता है। और जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों को हम सबूत मान सकते हैं, एविडेंस मान सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें मतलब एज ए एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल हैं या नहीं है, इस तरह की चीज़ें उसमें दी हुई रहती हैं। तो ये जो तीनों जो क्रिमिनल लॉज है वो अब रिप्लेस हो गए हैं आज के दिन से यानी कि 1 जुलाई 2024 से। तो यहाँ पे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये तीनों नए क्रिमिनल लॉज जो हैं वो अपने साथ क्या नया लेकर आए हैं। तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि कुछ नए सेक्शंस ऐड हुए हैं अभी के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से, और कुछ पुराने ही सेक्शंस को उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और अभी नए सेक्शन नए लॉज में ऐड किया गया है फिर से, और कुछ पुराने सेक्शंस को बिल्कुल ही हटा दिया गया है जिनकी ज़रूरत अभी की सिचुएशन के हिसाब से नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जानने वाली ये है कि जो भी कोर्ट में ऑलरेडी केसेस जो चल रहे हैं वो जो केसेस हैं वो पुराने क्रिमिनल लॉज के हिसाब से ही चलेंगे और उन्हीं के हिसाब से ख़त्म होंगे, यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के हिसाब से। लेकिन जो भी केसेस आज से मतलब रजिस्टर्ड होंगे, कोर्ट केसेस चलेंगे यानी कि 1 जुलाई 2024 से जो भी केसेस रजिस्टर्ड होंगे वो अब नए क्रिमिनल लॉज के हिसाब से रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के हिसाब से चलेंगे। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 1 जुलाई 2024 के बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि आज के दिन से ये तीनों क्रिमिनल लॉज इफेक्टिव हो गए हैं हमारे देश में। तो आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी और आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको भविष्य में भी समय समय में प्राप्त होती रहे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।